तो 29। मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। माया ने विद्युत के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और अनायास ही उसके हाथों में विद्युत के ब्लेजर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। माया की आंखें विद्युत की करीबी और किस को महसूस करते हुए बंद हो गई थी। हालांकि माया विद्युत को खुद से दूर ढकेल कर उसके गालों पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारना चाहती थी, मगर ऐसा करने के लिए न ही माया की बॉडी उसका साथ दे रही थी और न ही उसका हाथ। विद्युत की किस बहुत ही पैशनेट और जेंटल थी। वो पिछली बार की तरह कोई रफ या लाइट किस नहीं थी। विद्युत के एक किस मात्र से माया को ऐसा फील हो रहा था जैसे विद्युत ने उसके पूरे शरीर और आत्मा पर काबू कर लिया हो। माया चाहकर भी विद्युत को ऑब्जेक्ट नहीं कर पा रही थी। जहाँ एक तरफ उसके मोरल्स उसे विद्युत से दूर, बहुत दूर जाने को बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ उसका शरीर और हॉर्मोन्स उसे विद्युत के करीब, बहुत करीब आने को उकसा रहे थे। इवेंचुअली माया अपने दिल और दिमाग के जंग में हार गई। उसने अपने दिल की ही सुनी और खुद को विद्युत की आर्म्स में ढीला छोड़ दिया। माया एक्चुअल में विद्युत को अपने साथ वॉन करने लाई थी, अयांश से दूर रहने को बोलने आई थी, मगर यहाँ आने के बाद वो क्या कर रही थी? माया को मेल्ट होता देख विद्युत उसे और ज्यादा पैशन से किस करने लगा। विद्युत का दोनों हाथ माया की कमर पर कसा हुआ था। माया बिल्कुल वॉल से लग कर खड़ी थी। उसकी हार्ट बीट फ्लैश के स्पीड से चल रही थी। उन दोनों की करीबिया और स्टैंडिंग पोस्चर बेहद ही इंटीमेटिंग और इंटेंस थी। माया की सांसें जब उखड़ने लगी तब जाकर विद्युत ने उसके लिप्स को रिलीज किया। माया उसके छोड़ते ही गहरी सांस लेने लगी। विद्युत ने उसकी कमर से हाथ हटाकर उसके सर के दोनों साइड वॉल पर लगा दिया। माया के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड जोड़कर विद्युत डीप अट्रैक्टिव आवाज में उसे गौर से देखते हुए बोला, मुझे उकसाओ मत। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ। इट डजंट मीन आई एम गुड पर्सन। तुम असल में क्या हो, कैसी हो, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। बट बिलीव मी, मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा बुरा हूँ। इसलिए अच्छी वाइफ बनो और मुझसे दूर जाने के सपने बुनना बंद कर दो। तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है। खुद को मेरे साथ रहने के लिए प्रिपेयर करो और अपनी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताओ। विद्युत की बात सुनकर माया उसे कोल्डली घूरने लगी, मगर वो बोली कुछ भी नहीं। जाने से पहले विद्युत ने माया के फोरहेड पर किस करके बिना इमोशन से कहा, मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तो मेरे रूम में आ जाना। विद्युत की बात पर माया उसे घूरते हुए अपनी दांत पीसकर बोली, मैं नहीं आऊंगी। माया का जवाब सुनने के बाद भी विद्युत के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। विद्युत झुककर माया के लिप्स पर लाइट किस करके बोला, तुम्हें आना होगा और तुम जरूर आओगी, माई ग्रीडी वाइफ। विद्युत के बातों और शब्दों का कॉन्फिडेंस देख माया को एक पल के लिए खुद पर ही डाउट होने लगा। विद्युत का डोमिनेंस ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि ना चाहते हुए भी माया खुद पर डाउट करने पर मजबूर हो गई थी। विद्युत आगे वहां नहीं रुका, मगर जाने से पहले उसने कुछ ऐसा किया जो माया के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। माया का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। विद्युत के बाहर जाने के बाद माया ने झट से अपना सीना कवर करते हुए दांत की किटकिटाकर कहा, दिस मैन, हाउ डेयर यू, ही टच मी। अपने शब्द माया बोल ही नहीं पाई। उसने गुस्से से अपने होठ खींच लिए। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था। माया को एहसास तक नहीं था। हर बार विद्युत के सामने उसकी कामनेस और स्माइली एक्सप्रेशन ज्यादा देर नहीं टिकती थी। विद्युत के सामने माया अपना रेरेस्ट एक्सप्रेशन दिखाती थी, गुस्से का एक्सप्रेशन। रूम के बाहर आने के बाद विद्युत होटल के बाहर आया। होटल के एंट्री गेट पर कई सारी ब्लैक लग्जूरियस कार ऑलरेडी खड़ी थी और विद्युत का इंतजार कर रही थी। विद्युत को देख संजीव ने जल्दी से कार का बैक डोर ओपन करते हुए कहा, बॉस, मिस्टर कश्यप रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। वो पिछले आधे घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। उसे वेट करने दो। विद्युत का जवाब सुनकर संजीव के माथे पर बल पड़ गए। संजीव जानता था रोहित कश्यप कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ज्यादा वक्त तक किसी का इंतजार करे या फिर उसे ज्यादा इंतजार करना चाहिए। रोहित कश्यप अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम था। अंडरवर्ल्ड में लोग उसे डिमोन कह के बुलाते थे। विद्युत के कार में बैठने के बाद संजीव ने हल्की हिचकिचाती आवाज में विद्युत से पूछा, बॉस, क्या हमें अभी फोर्ट रिजॉर्ट जाना है?
संजीव के सवाल पर विद्युत ने बिना भाव के अपना टैब स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए बोला, नहीं, पहले एक लॉन्ग ड्राइव पर चलो। विद्युत का जवाब सुनने के बाद संजीव ने लाचारी से ड्राइवर को लॉन्ग ड्राइव पर चलने का इशारा किया। पूरे 2 घंटे तक बगैर कारण लंदन की सड़कों पर कार दौड़वाने के बाद विद्युत फोर्ट रिजॉर्ट पहुंचा। मीटिंग रिजॉर्ट के टॉप फ्लोर पर थी। विद्युत के वहां पहुंचते ही वहां मौजूद लड़के ने सर्द आवाज में विद्युत से कहा, अगर बात माया की ना होती तो मैं किसी भी कीमत में तुम्हारा इतनी देर इंतजार नहीं करता। वो आवाज की रोहित कश्यप की थी। विद्युत रोहित की बात पर बगैर कुछ कहे उसके सामने काउच पर जाकर किसी राजा की तरह पैरों पर पैर चढ़ाए बैठ गया। रोहित दिखने में टॉल और हैंडसम था। उसकी हेज विद्युत जितनी ही थी। अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास घुमाते हुए ग्रे विंटेज क्लासिक सूट में रोहित बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रहा था। कौन है रोहित कश्यप, क्या रिश्ता है रोहित का माया से, जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।